नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रूसी गोलाबारी में कम से कम 7 यूक्रेन के शहरी हलाक और 9 से ज़ायद ज़ख्मी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अब मगरबी ममालिक को दी धमकी, कहा मदाखलत पर संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। मुल्क की आवाम के साथ नाइंसाफियों पर वज़ीर आला केसीआर खामोश नहीं रहेंगे, रुकन कौंसिल के कविता का बयान। हैदराबाद के करमन घाट इलाके में बजरंग दल के कारकुनों ने फिर एक बार किया एहतजाज और माहौल खराब करने की कोशिश। चार मीनार के पंजेशाह इलाके में नालों का गंदा पानी घरों में हुआ दाखिल, मुकामी आवाम लीडर्स पर बरहम। अब पेश है खबरों की तफसील। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू कर दी है और इसने यूक्रेन के शहरों पर गोलाबारी भी बरसा दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे और मुल्क के सरहदी इलाकों पर मिसाइल हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन ने कहा कि रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। यह हलाकतें रूस की जानिब से तेज़ रफ्तार पेशरफ्त की वजह से हुई है। यूक्रेन के कई इलाकों में बम धमाकों की इत्तला मिली है। IFX न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि इसने यूक्रेन के फ़िज़ाई अड्डों और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेअसर कर दिया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने रूस से लड़ने और शिकस्त देने का अज़्म ज़ाहिर किया है। कई दिनों से रूस यूक्रेन की सरहदों पर रूसी फ़ौजी की बड़ी तैनात देखी जा रही थी। रूसी सदर की जानिब से यूक्रेन के 2 अलहदी पसंद इलाकों को आज़ाद तस्लीम करने और अमन फ़ौजियों की तैनाती का हुक्म देने के बाद कशीदगी बढ़ गई थी। Вот висит ее курточка, не выходила। इस दरमियान रूसी सदर ने मगरबी ममालिक को मुतनब्बे किया कि अगर कोई इस जंग में मदाखलत के लिए सोचेगा तो इस कदर संगीन नताइज भुगतने होंगे कि इसने तारीख में भी कभी बर्दाश्त नहीं किया होगा। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर ने अपने टीवी पैगाम में कहा कि जो भी बाहरी इस मामले में मदाखलत की सोच रहा है वो ये जान लेंगे अगर कोई ऐसा करता है तो इसे संगीन नताइज भुगतने होंगे, कहा जो इसने तारीख में भी कभी नहीं भुगता होगा। टीआरएस की रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने कहा कि मुल्क के अवाम को दरपेश नाइंसाफियों पर के चंद्रशेखर राव खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे। कहा टीआरएस पार्टी हमेशा से इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है और इंसाफ के साथ खड़ी रहेगी। कामारेड्डी में एक तकरीब से खिताब करते हुए के कविता ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना किसानों के ज़राए माश फराहम कर रही है, जबकि बीजेपी इन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बीजेपी के अरकान रियासत के मसाइल पर पार्लियामेंट में खामोश रहते हैं। कहा टीआरएस ऐसी वाहिद पार्टी है जो मुल्क के अवाम के फ़ायदे के लिए जिद्दोजहद करती है। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने आज चारमीनार मंडल एमआरओ दफ्तर में अपने हल्के के इस्तिफादा कुनिंदगान में 7 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर पाशा खादरी के हमरा दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
चारमीनार हलके के पंजेशा इलाके में नालों का गंदा पानी सड़क पर जमा है और ये पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे मुकामी अवाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि इस सिलसिले में अरबाब मजाज को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अभी तक कोई बेहतर इक़दाम नहीं किए गए। मुकामी अवाम ने इस जानिब तवज्जो देते हुए बेहतर इक़दाम करने की अरबाब मजाज से अपील की। कैसा हूँ मुझे कैसा जाना लोगों खाने के लिए किधर बीमार पड़ गए लोग। आपके पास कारपोरेटर और एमएलए साहब किसी ने भी जाए इतने से जाने के वास्ते खाने नहीं जाने नहीं खाने के लिए लोग परेशान, बच्चे बीमार फोन नहीं करे भाई, फोन करे सब करे भाई, फोन करे तो सबके बीच में रहते बताते ना भाई। हमारे एमएलए साहब तो आए बेचारे वहीं पे देश है लोग। कौन सा एरिया है ये आपका? काम 2 दिन में पूरा नहीं खत्म करेंगे तो हम रोडों पे बैठेंगे, रोडों पे पका के खाएंगे। अब समझे, अब ये ऐसा आलम कर दिए, चलने की जगह है, रास्ते कोई दवाखाने जाने बीमार है तो दवाखाने जाने नहीं आ रहा, गिर जा रहे लेडीज। अभी आप बोले पीने का पानी नल चलेगा तो आपके नल घर में चलेगा, बोरिंग नहीं है। बोरिंग नहीं है, कैसा करेंगे? मांगे तो कोई बोरिंग रहती नहीं, किस तरह से लाके पानी पी रहे हैं? रोड पे जाके भर जाने का आगे मंगा के पीना पड़ता बाजार का। वो लाने वाले भी नहीं ला रहे, गंदगी है बोल के। गैस सिलेंडर नहीं आ रहे जी गली में, 100 रुपए बढ़ के लेके ला रहे सिलेंडर। अभी घरों का सिलेंडर भी नहीं आ रहे। रोड पे बैठ जाएंगे, खत्म, कुछ भी हो जाओ। रोड पे बैठते धरना दे लेते, अब क्या करते, अब ऐसा तो कर रहे हैं। बल्कि आप लोगों का घर किधर है यहाँ पे? घरों में सब पानी घुसे हुआ है। अच्छा, अभी ये फिर और आप ऐसा दिख रहा खाली मोहल्ले में आप 2 जनों को तकलीफ दिख रही है, दूसरों को नहीं है? नहीं, पूरों को तकलीफ है। अपन पूरों में बिल्डिंग है, बोरिंग है, सब जने बोल रहे थे, मर्दाना सब बोल रहे थे, फोनों पे फोना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के मर्दुए पूरे फोनों पे फोना कर रहे हैं, सब है कंसर्ट में। शहर हैदराबाद के करमनघाट इलाके में बजरंग दल के कारकुनों ने फिर एक बार शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हुए बीच सड़क पर एहतजाज किया और गौ हमारी माता है कहकर हंगामा किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी खलल पैदा हो गया। बादशाह पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। 2 दिन कबल भी बजरंग दल के कारकुनों ने इसी तरह हंगामा करके शहर के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की थी।
पीपुल प्लाजा वाक़ नेकलेस रोड पर 11वां ग्रैंड नर्सरी 5 रोज़ा मेले का आज रियासती वज़ीर सेहत व ख़जाना टी हरीश राव ने इफ्तिताह किया। इस नर्सरी मेले में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के कारोबारी अफराद ने हिस्सा लिया और अपने स्टॉल्स लगाएं। इस मेले में दाखिले की टिकट 20 रुपये मुकर्रर की गई है। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन से मैं खालिद अहमद तेलंगाना इवेंट ऑर्गेनाइज़र से का ऑर्गेनाइज़र मुखातिब हूँ। मैं बड़ी खुशी और मसरत के साथ आप तमाम को यहाँ ये इत्तला देना चाह रहा हूँ। 11वां नर्सरी ग्रैंड नर्सरी मेला पीपुल प्लाजा नेकलेस रोड पर आज इसका इनेकाद हुआ है। ये जो है 28 तारीख़ इस महीने की चलता रहेगा। 5 दिन का ये शो है। अभी हमारे मोहतरम मिनिस्टर साहब फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब ने इसका इब्तिदा किया है। मैं चाहता हूँ इस मेले के ताल्लुक़ से आपको सारी तफसील बताऊँ। इस ग्रैंड नर्सरी मेले में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से यहाँ पर 120 से ज़ायद स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिसमें ख़ास करके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना और चेन्नई, ये तमाम स्टेट से जो है यहाँ पे नुमाइंदगी हो रही है। और ख़ास करके आपको चंद चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ फल फूल ही के झाड़ नहीं या पौधे नहीं, यहाँ आपको अद्वियात में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों से लेकर मसालों के पौधे झाड़ भी यहाँ पर दस्तयाब है। इसके अलावा कैक्टस, सेक्युलेंट्स, आर्किड्स, एडेनियम, इस तरीके के तमाम जो पौधे हैं वो सारे यहाँ पे जो है आपको इस ग्राउंड के अंदर दस्तयाब है। और जो है इसका तुख़म भी आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हर टाइप के जो है फर्टिलाइज़र्स यहाँ पे, खाद वगैरह का भी जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। तुख़म के स्टॉल्स भी यहाँ पे मुख्तलिफ हैं और आपको इसमें बागबानी में इस्तेमाल में आने वाले औजार वगैरह के भी काफ़ी स्टॉल्स हैं। और आपको यहाँ पॉट्स की रेंज बहुत बड़ी मिलेगी। सेरेमिक पॉट्स है, बड़े सेरेमिक पॉट्स है, छोटे हैं, क्ले पॉट्स है, फैब्रिक पॉट्स है, प्लास्टिक पॉट्स है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और इस ग्राउंड के अंदर इसका आप जो है फ़ायदा उठाइए। एक ग्राउंड के अंदर आपको 50 रुपये से लेकर 2.5 लाख तक के जो है पौधे, पेड़ पौधे आपको दस्तयाब है यहाँ पर। मैं गुजारिश करूँगा फिर एक बार ये शो ज़रूर देखिए। इसमें आपको काफ़ी जो है मालूमात भी हासिल होंगी। पेड़ पौधों की तरफ से ऑर्गेनिक फूड वगैरह के भी स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। इसकी टिकट के इसके जो है आपको 20 रुपये इसका जो है दाखिला है और पार्किंग के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप लोगों से फिर एक
मज़ीद गुजारिश है कि ज़रूर इस बेहतरीन मेले का जो है फ़ायदा उठाइए। ये एवरी ईयर किस मंथ में आएंगे सर? जी, एवरी मंथ में, मतलब हर साल में कितने बार होता है ये शो जो है हर बार हम साल में 2 बार करते हैं, अगस्त और जनवरी में। क्योंकि इस जनवरी में कुछ पेंडेमिक था, इसलिए जो है हम ये शो पोस्टपोन करके फरवरी में कर रहे हैं। आइंदा शो हम जो है अगर इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे तो हम जो है अगस्त में करेंगे। ये 2 शो इसी ग्राउंड पे इस शहर में होते हैं हमारी तरफ से। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। भैंसा शहर के ग्लोबल मोरल हाई स्कूल स्टूडेंट यूनिट की जानिब से पोलियो 2 रोज़ा शऊर बेदारी मुहिम अमल में लाई गई। तलबा का एक वफ्द गुरु कृपा नर्सिंग होम पहुंचकर डॉक्टर रामाकृष्णा गौड़ से मुलाकात करते हुए पोलियो से मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल की। बाज़ाज़ा भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाके अवैसी नगर, असद बाबा नगर, अकबर बाबा नगर व दीगर इलाकों में घर घर पहुंचकर पोलियो की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इस यूनिट में अनम फातिमा, सिद्रा फरजीन, मिसबा इरम, आयशा बेगम, अफशा तबस्सुम, माहीन अर्शिया बेगम, अलीना सदफ़, एहतिशाम अकबर, शेख आज़म और शेख अबरार के अलावा शाजिफ व दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि जारिया माह 27 फरवरी को हुकूमत की जानिब से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाया जा रहा है, जिसके लिए महकमे सेहत की जानिब से भैंसा टाउन में 32 मराकिज़ कायम करते हुए 4 अफराद पर मुश्तमिल 32 टीमें तश्कील दी गई और 5167 बच्चों का निशाना फराहम किया गया। अलावा अजीब भैंसा रूरल में 39 मराकिज़ कायम करते हुए 1 मोबाइल टीम और 4 अफराद पर मुश्तमिल 39 टीमें तश्कील दी गई, जहां 5065 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का निशाना फराहम किया गया। इस ज़िमन में आशा वर्कर्स, ANMs, आंगनवाड़ी टीचर्स और महकमे सेहत के अमले को तरबियत भी फराहम की जा रही है और भैंसा शहर के मुख्तलिफ व अहम अवामी मुकामात पर बैनर्स के ज़रिए आवाम में शऊर बेदारी के लिए बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। नहीं, इसमें क्या होता है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहे जब अपन अवॉइड करते हैं, उसके वास्ते 1-2 दिन बुखार कम होने के बाद अपन बोले जाते हैं। वो पोलियो भी हो सकता है ना, अपन जो दे रहे हैं बुखार समझे, वो पोलियो भी हो सकता है। वो डर नहीं रहना बोल के अपन 2 दिन के बाद फीवर कम होने के बाद देते। ऐसा 1 वीक का पोजिशन देते हैं। जैसे 27 फरवरी को हर बस स्टैंड में, हर मोहल्ले में घर घर फिर के देते, फिर भी 2500 लोग रहते जो एक दिन में। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। रूसी गोलाबारी में कम से कम 7 यूक्रेन के शहरी हलाक और 9 से ज़ायद जख्मी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अब मगरबी ममालिक को दी धमकी, कहा मदाखिलत पर संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। मुल्क की आवाम के साथ नाइंसाफियों पर वज़ीर आला KCR खामोश नहीं रहेंगे, रुकन काउंसिल के कविता का बयान। हैदराबाद के करमन घाट इलाके में बजरंग दल के कारकुनों ने फिर एक बार किया एहतजाज और माहौल खराब करने की कोशिश। चार मीनार के पंजेशाह इलाके में नालों का गंदा पानी घरों में हुआ दाखिल, मुकामी आवाम लीडर्स पर बरहम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद।
प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।